हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज़। तो इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारी जर्नल एंट्रीज़ करवाई हैं इम्पॉर्टेंट। अब इसके बाद हमारी यही एंट्रीज़ रहती हैं जो आगे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में सॉल्व करनी पड़ेगी, एंट्रीज डालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ओल्ड एसेट्स विद द न्यू वन। हम क्या करते हैं, कई बार जैसे हम ओल्ड एसेट है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह न्यू एसेट ले आते हैं, तो उसे यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो हमने स्टडी करना है। ओनली डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ कैश पेड इज़ रिकॉर्डेड इन कैश। हमने सिर्फ जो डिफरेंस इन वैल्यू है वो रिकॉर्ड करना है। अब जैसे मान लो आपने ओल्ड मशीनरी थी, ठीक है, आपने उसको न्यू मशीनरी के लिए आपने उसको रिप्लेस किया और ओल्ड फर्नीचर की वैल्यू ये थी 9000 और न्यू फर्नीचर की वैल्यू 15000 थी। तो जो बैलेंस है आपने कैश में पे कर दिया। अब आप सोचो 9000 का आपका ओल्ड फर्नीचर है, न्यू फर्नीचर 15000 का, डिफरेंस क्या आपका 6000। तो आपने ओनली 6000 की ही जनरल एंट्री डालनी है। और जनरल एंट्री क्या डालनी है, जो हम परचेज़ की एंट्री डालते हैं। जैसे कि हम एंट्री डालते हैं जब एसेट परचेज होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी आ रही है और कैश जा रहा है, 6000 डेबिट 6000 क्रेडिट। मतलब हमने टोटल वैल्यू नहीं देखनी न्यू फर्नीचर की, या हमने ओल्ड वैल्यू भी नहीं देखनी, जो हमारा ओल्ड फर्नीचर है उसकी वैल्यू भी नहीं देखनी, हमने दोनों का डिफरेंस नोट करना है। इसके बाद सेकंड है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। तो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन इज द परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू वेयर एंड टियर, बिकॉज उसका यूज़ हो रहा है या टाइम बीत रहा है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। बहुत सारे रीज़न है उसके। तो डेप्रिसिएशन की हम अपनी बुक्स में जनरल एंट्री डालते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। जो भी उसका अमाउंट हो वो डेबिट क्रेडिट कर देंगे। जैसे मान लो आपकी 50000 की मान लो आपकी मशीनरी है, तो 10% डेप्रिसिएशन है, तो कितनी होगी 5000। तो आपने 5000 ही डेबिट कर देना है, 5000 ही क्रेडिट कर देना है। तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करोगे, वो एक तरह का आपका एक्सपेंस हो गया या लॉस आप कह लो, और टू मशीनरी। जबकि जो डेप्रिसिएशन है उसमें हमारा कोई कैश जाता नहीं, हम जस्ट उसको बुक्स में शो करते हैं। जैसे हम कोई न्यू मशीनरी ले आए, हम हर साल उसका कुछ परसेंट बुक्स में से राइट ऑफ करते जाते हैं। जितनी उसकी लाइफ होगी उसमें उस मशीनरी को पूरा हम राइट ऑफ कर देते हैं। तो इस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगती है। इससे डेप्रिसिएशन से बेनिफिट ये होता है कि जो आपका प्रॉफिट है वो कम शो होता है, और टैक्स पर्पस के लिए भी आप सोचो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? अब जैसे ओनर है वो अपनी कैपिटल लेके आता है बिजनेस में, तो उसके बदले उसको इंटरेस्ट दिया जाता है। अब इसकी जनरल एंट्री क्या पड़ेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक एक्सपेंस है, इसीलिए वो डेबिट हुआ टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पे चार्ज होगा। कैपिटल मेन बात है, आपकी कैपिटल बढ़ रही है, तो जब लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, क्रेडिट हो जाती हैं। तो इसीलिए आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं ऑनर को, तो हम उसे कैश नहीं देते, ये उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता है, हम उसे कैश नहीं देते, इसीलिए हमने यहाँ पे कैश नहीं लिखा। तो इसके बाद है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब आप सोचो, जो ऑनर है जब वो पैसे लेकर आता है बिजनेस में, तो हम उससे उस पर ब्याज देते हैं। तो जो वो पैसे निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम उस पर उससे ब्याज लेते भी हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट चार्ज होता है, एक तरह से ये हमारी इनकम है, हमारी क्या है, इनकम है, बिजनेस की इनकम है, इसीलिए क्या हो गया, क्रेडिट। और या तो आप ड्राइंग्स अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हो, नहीं तो आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक तरह से ये कैपिटल अकाउंट में माइनस होता है, कैपिटल में माइनस होता है। जैसे मान लो उसका जितना बैलेंस होगा उसमें से जितना उसने ड्राइंग देनी होगी वो भी माइनस हो जाएगी, जितना उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो भी माइनस हो जाएगा, तो ये चीज़ें माइनस हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस कलेक्टेड बाय द बैंक फ्रॉम कस्टमर्स फॉर बैंकिंग सर्विसेज। अब बैंक हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए वो चार्जेस कलेक्ट करता है। जैसे मान लो पासबुक वो दे रहा है, ये सारी चीज़ें, क्रेडिट कार्ड, हर एक चीज़ के मतलब वो करता है। हमारी आम लाइफ में भी बैंक चार्जेस कट होते हैं, हमारी पासबुक में आप देखोगे तो बैंक चार्जेस लगते हैं, बैंक अपनी सर्विसेज की चार्जेस लेता है। तो बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस हैं, इसीलिए वो डेबिट हो गए टू बैंक। हमसे पैसा जा रहा है ना, पर आप कैश थोड़ी ना दे रहे हो, वो आपके खाते में से माइनस हो रहा है, तो इसीलिए कैश नहीं क्रेडिट हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, बैंक। तो आपने जो भी उसका अमाउंट होगा वो डेबिट और क्रेडिट कर देना है। नेक्स्ट है मिसलेनियस रिसीट्स। मिसलेनियस रिसीट्स क्या होती है? जो किसी और हेडिंग्स के अंदर नहीं जाती,
उसे हमने डालना है मिसलेनियस रिसीट्स के अंदर। जैसे मान लो बाकी हम कोई भी रिसीट करते हैं, जैसे कमीशन है, वो भी तो आपको रिसीव होता है, लेकिन उसकी हेडिंग बनती है। बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जिनकी कोई सेपरेट हेडिंग नहीं बनती, उसने जाना है मिसलेनियस में। अब जैसे मान लो आपने ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा, आपने स्क्रैप बेचा, इसकी सेपरेट हेडिंग नहीं पड़ती, तो ये कहाँ जाएगा? मिसलेनियस रिसीट्स में। तो आपके पास कैश आ रहा है, रिसीट्स हो गए ना, प्राप्तियाँ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसीट्स। ये क्यों क्रेडिट हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि ये इनकम है, इसीलिए क्या हो गया? क्रेडिट। आपने रूल हमेशा याद रखने तीनों अकाउंट्स के, कोई भी एंट्री डालते हुए। नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। उसी तरह जो कैजुअल पेमेंट्स होती हैं, नॉमिनल वैल्यू, छोटा मोटा अमाउंट होता है, वो सेपरेट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता, वो जाता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेडिंग के अंदर। जैसे मान लो आपने परचेज़ किया न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, तो ये आपका कहाँ जाएगा? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, बिकॉज हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं टू कैश, बिकॉज कैश जा रहा है, आप पे कर रहे हो। मान लो आप परचेज़ करोगे कोई भी चीज़, तो वो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा टू कैश। इसके बाद हमारा है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो स्टूडेंट्स, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? कई बार एक ही एंट्री में या तो एक अकाउंट क्रेडिट है तो दो या दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट है, या तो एक अकाउंट डेबिट है दो या दो से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट है। मतलब मेन बात है दो या दो से ज़्यादा अकाउंट या तो डेबिट है या तो क्रेडिट है, तो हम उसके कंपाउंड एंट्री डाल देते हैं इकट्ठा। अब जैसे मान लो सैलरी पे कर रहे हो 11,000, वेजेस पे कर रहे हो 2,000, इंटरेस्ट पे कर रहे हो 3,000, तीनों में आप पेमेंट कर रहे हो ना, तो तीनों में कॉमन क्या है? अगर मैं अलग अलग एंट्री डालती तो मैं कैसे डालती? सैलरी टू कैश, वेजेस टू कैश, इंटरेस्ट टू कैश, ये मैं एंट्री डालती इसकी। तो हमने इसकी कंपाउंड, तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन ये है कि आपका जो कैश है वो क्रेडिट हो रहा है, तो आपने क्या करना है? सैलरीज अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तीनों एक्सपेंस हैं, आपने तीनों को डेबिट कर दिया टू कैश, और तीनों का जो टोटल है 16,000 वो आपने यहाँ पे डाल देना। तो इस तरह से हम कंपाउंड एंट्रीज डालते हैं। एक और कंपाउंड एंट्री है, जैसे मान लो मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश 1 लाख और बिल्डिंग 50,000, इन दोनों से स्टार्ट किया। तो आपको पता होगा कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं सिंपल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बट यहाँ पे कैश भी है और क्या है? बिल्डिंग भी है, वो दोनों चीज़ें ला रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इन दोनों का जो जोड़ है 1 लाख और 50,000, आपने वो यहाँ डाल देना। नेक्स्ट एक और कंपाउंड एंट्री है, परचेज गुड्स वर्थ 5,000 ऑन क्रेडिट एंड 3,000 ऑन कैश फ्रॉम मोहन। आपने मोहन से गुड्स खरीदी हैं, 5,000 की क्रेडिट पे खरीदी हैं और 3,000 की कैश पे खरीदी है। तो हम सिंपल एंट्री क्या डालते हैं? जब कैश परचेज होती है परचेज टू कैश, और जब क्रेडिट परचेज होती है तो परचेज टू उस पर्सन का हम नेम डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे कंपाउंड एंट्री डाली, परचेज को डेबिट कर दिया टू कैश टू मोहन, कैश में कैश वाली परचेजेज डाल दी, और मोहन में जो आपने क्रेडिट पे ली थी 5,000 की वो डालनी है। यहाँ पे 5,000 डालना है आपने, और यहाँ पे आपने 3,000 डालना है, और इसका टोटल आपने 8,000 यहाँ पे डालना है। ओके, तो इस तरह से हमने कंपाउंड एंट्रीज डालनी है। नेक्स्ट है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? जैसे हम पिछले साल का जो बैलेंस शीट होता है उससे हम एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल के जो भी बैलेंसेज हैं हम उनको फॉरवर्ड करते हैं, ब्राउट फॉरवर्ड करते हैं इन द करंट ईयर में अपने, तो उसे आप बोलते हो ओपनिंग एंट्री। अब इसमें क्या होता है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ टू कैपिटल, ये हमने डालनी है एंट्री। एसेट्स को आपने डेबिट करना है, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करना है, और अगर यहाँ पे बैलेंस बचा, ये एक तरह से बैलेंसिंग फिगर है आपका, तो उसको आपने कैपिटल लिख देना है। अगर आपका यहाँ बैलेंस बचा तो वो आपकी गुडविल होगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, इफ़ डिफरेंस काउंट्स ऑन डेबिट साइड, अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आया, जो डेबिट आइटम्स हो रही है, तो वो गुडविल होगा। अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आया तो वो कैपिटल होगा, और अगर क्वेश्चन में कैपिटल भी दी हुई है तो उस डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व। अब इसके एक एग्जांपल देखो आप, जैसे मान लो अप्रैल 2014 अप्रैल 1 हमें ये बैलेंसेस दिए हुए हैं। कैश 50,000 है, बिल्डिंग आपकी 1,50,000 है, क्रेडिटर्स 45,000 है, स्टॉक 55,000 है, बैंक लोन 38,000। सबसे आप पहले आपको पता होना चाहिए एसेट्स कौन से हैं। कैश है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, ये आपके एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं? क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, ये आपकी क्या है? लाइबिलिटीज़ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपने एसेट्स को डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, तीनों क्या हो गए आपके? डेबिट। लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करना है टू क्रेडिटर्स टू बैंक लोन। अब आपने इसका जोड़ करना है, आपने डेबिट साइड का जोड़ किया 2,55,000 आ गया, आपने उसमें से ये दोनों आइटम्स को माइनस करना है,
इनको माइनस किया तो कितना बचा 1,72,000, मतलब ये वाली साइड छोटी है तो वो किस नाम से जाएगी, कैपिटल के नाम से, और आपने उसके साथ लिख देना है बैलेंसिंग फिगर। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर बची। अगर किसी क्वेश्चन में डेबिट साइड बैलेंस आता है तो वो गुडविल है। मतलब मेन हेडिंग्स आपको याद रखनी है कि ये आता है, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है ये आती है। अब कैपिटल जैसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटल तो सब में होनी चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल से आप करते हो तो वो तो होना ही चाहिए ना, तो इसलिए लायबिलिटीज़ में आपने ये डाल दिया। अब हम नेक्स्ट सम करेंगे। तो नेक्स्ट सम हम करेंगे पास एंड ओपनिंग एंट्री। आपने ओपनिंग एंट्री पास करनी है अप्रैल 1, 2019 को। कैश आपका 1 लाख है, क्रेडिटर्स आपका 25,000 है और कैपिटल आपकी 2 लाख है। ये चीज़ें आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो कैश आपका एसेट है और क्रेडिटर्स आपके 20 लाइबिलिटीज़ हैं और कैपिटल भी आपका लाइबिलिटीज़ है। तो आप कैश को डेबिट करोगे और इन दोनों को क्रेडिट करोगे। तो आपने डेट लिख दी 2019, आपने ईयर लिख दिया अप्रैल 1। तो 2019 अप्रैल 1 कैश आपका डेबिट हो गया 1 लाख से टू क्रेडिटर्स टू कैपिटल। क्रेडिटर्स आपके 25,000 है, कैपिटल आपकी 2 लाख है। 2,25,000 टोटल आ गया और इस साइड कैश है 1 लाख। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आपने 2,25,000 में से 1 लाख को माइनस करना है, आपका बचा 1,25,000 और वो क्या होगा, गुडविल। तो अगर डेबिट साइड पे बैलेंस आता है तो वो क्या होगा, हमारा गुडविल होगा, और अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस आता है तो वो हमारा कैपिटल होगा। तो आपने दोनों का टोटल कर देना है। इस हिसाब से हमने ओपनिंग एंट्री डालनी है। तो अब जर्नल एंट्रीज़ के ऑलमोस्ट हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक्स।